नमस्कार। मेरी आइज अभी बाकी है ना कंप्लीट हो गया। बाकी है तो अभी पूरा कर लेंगे। आवाज आ रही है, स्पष्ट क्लियर है? हाँ, क्लियर है। है सर। कल प्रतिपदा है ना? हाँ, कल प्रतिपदा। जी जी सर। चलिए, प्रतिपदा के रिचुअल्स। कल अमावस्या थी, अभी शुक्ल पक्ष है, तो सुबह में वम मंत्र के साथ जो है जाप करना होगा। सनराइज से 15 मिनट पहले जाप स्टार्ट करेंगे, 1.5 घंटा तक। ठीक है। जो लोग हैं जान रहे हैं सौर विज्ञान को या इसको, अपना सनराइज का समय देख लीजिएगा। हाँ, ये था शायद टास्क। अच्छा, ये वाले आइस थ्रो हो गए, ठीक है। आइस, अच्छा, लार्ज आई जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, दयालु होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं। छोटे आइस जो होते हैं वो डेटा ड्रिवन होते हैं, छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखते हैं। और आंख जितनी डीप होगी वो व्यक्ति उतना ही डीप थिंकिंग करेगा। ठीक है। वाइड आई जो जितनी होंगी, ठीक है, और वो उतना ही जितना चौड़ा आ, ये आईसेट होगा, ठीक है, उतना ही वो बड़ा विजन देखेगा। छोटा रहेगा तो छोटी चीजों को देखेगा, डिटेल को देखेगा, छोटे छोटे डेटा को देखेगा। ठीक है। और विजुअल आई रीड होगा। ठीक है। तो ऐसे लोग जो हैं टाइम को फोकस करेंगे। ठीक है। डेडलाइन काम करना स्टार्ट। और जब विजुअल आईलिड होगा तो वो क्या है, प्लान करेंगे। बिना प्लान किए कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, अच्छा, राइट आई बिगर है, ठीक है, वो काम पर फोकस करने वाली है। ठीक है। काम पहले, रिलेशनशिप बाद। अच्छा, लेफ्ट आई बिगर होगा, वो इमोशनल होगा। ठीक है। लेफ्ट जो है इमोशन को शो कर रहा है, राइट जो है करियर को शो कर रहा है। लेफ्ट बड़ा है तो मतलब वो करियर इमोशन पे ज्यादा ध्यान देगा, रिलेशनशिप पे ज्यादा ध्यान देगा। राइट आई लेफ्ट की जगह अगर राइट आई बिगर है, ठीक है, तो वो क्या है, किसको फोकस करेगा? वो फोकस करेगा इसको, क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जो है हम लोगों को लगता है आगे बढ़ना चाहिए। ये शायद नहीं बताए होंगे, लेफ्ट आई बिगर वाला तो वही है। राइट आई है तो करियर है, लेफ्ट आई है तो आपका इमोशन है, रिलेशन है। गाल का लाइन में भी होगा, जो लेफ्ट साइड होगा वो इमोशन होगा, राइट साइड जो होगा वो आपका करियर होगा।
और लोअर फ्लैट, ये जो है ना मतलब कि निचले जो आंख है फ्लैट है, तो ट्रस्ट इश्यूज है। ठीक है, मतलब दूरी बना के रखने वाले। ठीक है, दूरी बनाकर ऐसे लोग रखेंगे। ठीक है, अच्छा ये सब हो गया था क्या अंडर बैग आइज? हाँ सर, हाँ सर, ये हो गया था। अच्छा, आंख के नीचे जो हो जाता है इमोशनल प्रॉब्लम। ठीक है, अपने इमोशंस को आप जो है अगर आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे ना तो आपके साथ ये समस्या होगी। तो जो भी है मन में बोल दीजिए। ठीक है, छुपा कर रखने वाले लोगों को ज्यादा होता है। ठीक है, बातें छुपा कर रखते हैं उनको यह ज्यादा होता है। दांतों पर आते हैं। चलिए, दांत जो है मजबूती को शो करते हैं। जिसके दांत जितने मजबूत हो वो उतना ही स्ट्रांग। स्ट्रांग किस किस सेंस में? विल पावर के सेंस में। उसका विल पावर उतना ही मजबूत, उसकी आत्मशक्ति उतनी मजबूत है जितने दांत मजबूत। एक्चुअली दांत रिलेटेड है किडनी के साथ, और किडनी जो है विल पावर का सोर्स है। जिसका किडनी जितना मजबूत है उतना ही उसका विल पावर भी मजबूत है। ठीक है, और जिसमें इच्छा शक्ति होती है वो जिद भी रखता है। नहीं, हम ये करके दिखाएंगे। ये जिद जो है ना कई बार नेगेटिव सेंस में चली जाती है, तब हम लोग उसको कहते हैं अड़ियल होना, किसी बात पर अड़ जाना। किसी बात पर अड़ जाना उसको कहते हैं अड़ियल होना। ठीक है, तो कई लोग अड़ियल हो जाते हैं इस तरीके से। तो यही देखिए, एक जब वो नेगेटिव सेंस में आ गया लोगों को गलत लगने लगा। लेकिन इसमें अच्छा बात भी है कि वो डिसीजन पे फिक्स रहता है। ठीक है, साफ सुथरी बात रहता है, और छुपा कर नहीं रखता है, बोल देता है जो भी सामने होता है, डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो किससे पता चल रहा है? कि सामने के दो दांत जो है ना खरगोश के जैसे, उससे पता चलता है मजबूती। किसी का दांत देखिए सामने वाला दो, पता चल जाएगा कि आपको कितना विल पावर उसमें है। अगर बड़े नहीं है तो इसका मतलब समझिए कि विल पावर उसमें लैक कर रहा है। तो खरगोश के दांत। ठीक है, ये सब किडनी रिलेटेड जो है ना फंक्शंस होते हैं। किडनी रिलेटेड फंक्शन होते हैं। और किडनी से ही ये सब आता है विल पावर। जब आप एक्यूप्रेशर पढ़िएगा ना, चाइनीज एक्यूप्रेशर। ठीक है, तो उसमें आप पढ़िएगा कि विल पावर किडनी से आती है। विचार, विचार आते हैं स्प्लीन से। और खुशी, आनंद, वो आता है दिल से। ठीक है, और फिर चिंता, वो आता है लंग्स से। ठीक है, तो लंग्स में कोई इशू रहेगा। ठीक है, नाक से उस पता चलेगा। हार्ट में कोई इशू रहेगा, जीभ से पता चलेगा। ठीक है, मुंह से पता चलेगा जो स्टोमक का कोई इशू है तो। उसी तरह से दांत से पता चलता है, कान से पता चलता है।
ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है किडनी से रिलेटेड है। तो बड़ा दांत, बड़ा हिम्मत। छोटा दांत का मतलब क्या, हिम्मत नहीं है। ठीक है, लेकिन उसको हम लोग किस चीज के लिए देखते हैं, लर्नर के लिए। छोटे दांत वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही अच्छे लर्नर होते हैं, बहुत जल्दी सीख लेते हैं किसी भी चीज को। तो इस तरह से हम लोग, अच्छा लर्निंग किस तरह की हो सकती है, कान से सुनकर, अगर कोई 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 ऐसा होता है ना, कान से सुनता है ना तो उसको जल्दी याद हो जाता है, उसे कहते हैं ऑडिटरी लर्नर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखी गई चीजों को ज्यादा याद रखते हैं, उसको कहते हैं विजुअल लर्नर। कुछ लोग होते हैं, अच्छा स्ट्रॉन्ग मिरर मिरर न्यूरॉन्स। मिरर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, हमारे ब्रेन में ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो किसी भी चीज को कॉपी कर सकते हैं, जो भी चीज देखते हैं ना उसको कॉपी कर लेते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं उसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो किसी भी चीज को कॉपी कर लेते हैं ना जो लोग, उनके भीतर मिरर न्यूरॉन होते हैं, मतलब आंख के पीछे मिरर न्यूरॉन्स। और ये मिरर न्यूरॉन्स जो है करते क्या है, किसी भी, जैसे आईना होता है, आईना में क्या होता है, जो सामने आप रख दिए उसकी छवि बन जाती है, आईने में किसी भी चीज की कॉपी बन जाती है। तो उसी तरह से मिरर न्यूरॉन में क्या होता है ना, जैसे आंखें, आप किसी चीज को देखते हैं ना तो उसकी एक कॉपी बन जाती है आपके आंख में, मिरर न्यूरॉन पर। तो यहाँ पर खासियत यह है कि मिरर न्यूरॉन जो है ना, केवल वस्तुओं की नहीं, इमोशंस की भी कॉपी कर लेते हैं। मतलब कोई व्यक्ति रो रहा है ना, उसको आप लगातार देखते रहिएगा ना, आपको भी रोना आने लगेगा। कोई व्यक्ति हंस रहा है तो उसको देखते हुए आपको भी हंसना आ जाएगा। बस आपको जो है उस व्यक्ति को गौर करके देखना है। कोई व्यक्ति चिंता में है ना, तो उसको देख के आपको भी चिंता होने लगेगी। आप घर में देखते होंगे, हस्बैंड जो है बेचारा किसी बात की चिंता में है, पत्नी आके कह रही है कि आप चिंता में क्यों रहते हैं, आपको देख के हमको भी चिंता हो जाएगी। तो इसका क्या उपाय, इसका उपाय मत, क्या इसे सीधा उपाय क्या हो सकता है, देखने से ही चिंता हो जाएगी। हमारे दिमाग में इस तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, ऑप्टिकल जो नर्व्स होते हैं ऑसिपिटल लोब में, उसमें है ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं। और ये मिरर न्यूरॉन क्या करते हैं, देखते हैं, कॉपी करते हैं, और जो कॉपी करते हैं इमोशंस को कॉपी करते हैं, देखी गई चीज को भी कॉपी करते हैं। यही न्यूरॉन्स जो होते हैं ना त्राटक में एक्टिवेट होते हैं। त्राटक करता है ना तो ये मिरर न्यूरॉन जो है ना एक्टिवेट हो जाते हैं, ज्यादा तेज होते हैं, ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। तो जो चीज एक बार देख लिया, बस उस चीज को वो लगातार वो कई देर तक देख सकता है। त्राटक करने से क्या होगा, ये मिरर न्यूरॉन मजबूत होंगे, कोई सी एक चीज को आप देखिएगा ना तो उसको आंख बंद करने के बाद भी आप कई बार देख सकेंगे।
ठीक है, तो ये समझ गए आप। अब देखिए, हमने बार बार ये कहा है, ठीक है, कि आपको दुनिया को सुधारना है ना, तो दुनिया को सुधारने की जरूरत नहीं है, खुद को सुधारिए। इसका मतलब है, हाँ, सुनने से नहीं होता, ये तो आंख की चीज है ना, मेरे निर्णय आंख के पीछे होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये हम क्या करें कि आपको किसी को सुधारना है ना, तो खुद सुधरिए। लोग ठेका ले लेते हैं हम दुनिया को सुधारेंगे। जब से मैंने ये चीज को जाना है, समझा है ना, हम खुद ही इतना मेहनत करते हैं, हमको देख के लोग सुधर जाए, कोई भी एक सुधर जाए, ठीक है। आप अगर शांत है ना, तो आपको देख के लोग शांत हो जाएंगे। आप खुश है तो आपको देख के लोग खुश हो जाएंगे। आप अगर मोटिवेटेड है, आपको देखेंगे लोग तो मोटिवेट हो जाएंगे। ये मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, इस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो खुद को सुधारिए। स्ट्रॉन्ग मिरर न्यूरॉन एक्चुअली यही बात करते हैं, ठीक है। Give it a try. यस। ठीक है, तो ये मिरर न्यूरॉन्स ही होते हैं जिसके कारण से ये अब आप पे प्रभाव पड़ता है। तो खुद को सुधारिए, आपको देख के दूसरे लोग सुधर जाएंगे, ठीक है। तो गम लाइन, ये गम लाइन वाले जो लोग होते हैं ना, अगर आप किसी से खर्चा करवाना चाहते हैं ना, तो उसकी गम लाइन को देखिए। ये पैसा उड़ाने वाले लोग होते हैं, ये कमाते ही हैं इसलिए कि खर्चा करें। इनको खर्चा करने का बस कोई मौका होना चाहिए, मतलब कि गम लाइन जो है ना, बात करते समय दिख जाए, मसूड़े। बहुत आसान है। तो आईना में आप जरा देख के आइए, क्या आप हंसते हैं तो आपके गम लाइन आसानी से दिख जाते हैं? अगर हाँ, तो आप भी इस कैटेगरी में। ये कमाते बहुत हैं, लेकिन खर्चा भी कर देते हैं। और सही कहा जाए तो ये खर्चा करने के लिए ही कमाते हैं, दान देने में आगे होते हैं, ठीक है। ये पैसा, ठीक है, इनको अपने रोमांटिक बिहेव पर एक डाउट होता है, ठीक है। इनको लगता है कि ये इतने अच्छे रोमांटिक पर्सन नहीं है, इनको लगता है कि ये कोई रोमांटिक पर्सन नहीं है, मतलब ये खुद ही डाउट करते हैं खुद पर। एक स्पेशल केस है ये, ठीक है। तो आप अपने दांत देखिए, सामने वाले बड़े हैं या छोटे हैं, या फिर ये गम लाइन में है? बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए। तीनों में से कोई कैटेगरी में है? बताइए, किसी कैटेगरी में आपका आया? नहीं आया तो आगे और भी कैटेगरी है। स्मॉल गम लाइन, एसपी प्रवीण 1। चलिए बताइए। माई जी तो जान रहे हैं कि वो लर्नर हैं, इसलिए वो स्मॉल हो गया। एसपी परवीन गर्ग, एस परवीन गर्ग ना?
क्या खर्चीले हैं आप, खर्चा करते हैं? बताइए। जी सर। जी सर। खर्चा करते हैं या हो जाता है? हो जाता है सर, नहीं भी चाहूंगा तो भी हो जाता है सर। तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं कीजिए। ठीक है, अब आप समझ गए ना? अब आपको समझना है कि नहीं भाई, ये हमारा जो है। अच्छा, ये आप जो है ना किसी को दिखाइएगा नहीं ये, ठीक है? क्योंकि वो देखकर हो सकता है कि कोई फेस रीडिंग जानता हो, तो वो कहीं एक्स्ट्रा खर्चा ना करवा दे। ठीक है। तो अपने खर्चों को इस तरह से आप बचा सकते हैं। मिडिल लाइन गैप है। अच्छा, तो देखिए मिडिल लाइन गैप है तो क्या है? पहला आया था किनका? ग्रोवर जी। ठीक है, तो आप रिस्क लेते हैं कि रिस्क नहीं करें? विल पावर आप में होती है काफी, जिद्दी है, ऐसा है आपके साथ? अगर ऐसा है तो समझ लीजिए दांतों के साथ ये हमने रीड किया है। चलिए, अभी क्या है, कुछ लोगों के दांत जो होते हैं फ्रंट में गैप होते हैं, यही रिस्क को बताता है। मतलब दांत जो है अगर बीच में गैप हो ना, दो दांतों के बीच में, खरगोश वाले जो दांत है उसमें बीच में गैप हो, तो यह बताता है कि आप रिस्क ले सकते हैं। और आपको आभास हो जाता है, इंट्यूटिव है, मतलब आपको आभास, फ्यूचर में कुछ होने वाला होता है ना, तो आप उसको जांच ले, मतलब कि समझ जाते हैं और फिर उसके हिसाब से क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं। ठीक है। तो चलिए, कोई इस कैटेगरी में भी है क्या? मिडिल लाइन गैप, ओके। तो आप रिस्क टेकर से, दोनों दांत बड़े भी हैं और गैप भी है, तो रिस्क टेकर भी है प्लस विल पावर भी है। अड़ जाते हैं किसी बात पर तो अड़ जाते हैं, ये चीज। ज्यादा नहीं था, काम चलिए आगे बढ़ते हैं। हस्बैंड के हैं, सुरेंद्र जी के हैं। यस। इंट्यूटिव मतलब कि कोई बहुत आगे होने वाली चीज है ना, उसको पहले हम समझते हैं, वो इंट्यूटिव है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग मिरर न्यूरॉन से, यस। अच्छा, हमें लगा कि ये डिजाइन, लेकिन ये डिजाइन नहीं था, अनएडिटेड था। ठीक है, हम उसको मेकअप नहीं किया था, इसको तुरंत ही कर लेते हैं। पीपीटी एडिटिंग करना जो है ना, ये भी एक दिमाग को दही करने वाला काम होता है। लेकिन बिना पीपीटी के अगर हम ये सब चीज दिखाएंगे तो कितना दिखेगा? हमने बहुत सारे फेस रीडर का जो है ना कोर्स किया है। ठीक है। अब वो लोग क्या करते हैं ना, फोटो रखते हैं और दांत जो है, जो लोग हैं वहाँ, ठीक है, उनको चेक करते हैं कि थोड़ा आपको भी हम चेक कर ले, आपका किस कैटेगरी में आता है। बहुत सारे लोगों को अच्छा लगे कि जो वहां पर है, जैसे किसी यहाँ पर बड़ी दांत वाला व्यक्ति मिल गया, तो उसको तो अच्छा लगेगा कि चलो भाई हमारा जो है जज हो गया।
ठीक है, लेकिन क्या जितनी कैटेगरी है उस कैटेगरी के लोग मिलेंगे? संभव नहीं है। नोट को भी ले लेते हैं अभी, जितना हो सकेगा। इतने काम है ना कि कब कौन सा काम छूट रहा है पता ही नहीं चलता है। चलिए, विजुअल कम लाइन को हमने देख लिया। ठीक है, हाईली इंट्यूटिव जितना गैप होगा हाईली इंट्यूटिव होंगे उतना ही। अब किसी के आड़े तिरछे होते हैं उसको क्रूरकृत करते हैं। ये इसलिए होता है ना कि माँ जो है उनको बचपन में ख्याल नहीं रखती। किसके दांत ऐसे हैं? ये कॉन्फिडेंस इनका काफी कम होता है। ठीक है, इनकी समस्या ये है ना, ये चित्त के बारे में सोचते हैं, पट के बारे में, दोनों के बारे में सोचते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उमेश, ये डीएटी क्लास में 10 मिनट बता दीजिए, 10 मिनट में स्टार्ट होगा। ठीक। अब जो है माँ जिनकी प्यार नहीं करती है ना, केयर नहीं करती, उसके दांत ऐसे हो जाते। अगर किसी के दांत ऐसे हैं, या फिर जो बाल है वहां सामने बाल वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां भी, तो उसके दांत इस तरह से हो जाते हैं। माँ का जो है प्यार कम होने से ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई सारे बच्चे हो सकते हैं, तो माँ किसका ख्याल रखे? अगर 5 बच्चे हैं तो ये तो, पहले तो ऐसे होता था घर में 8-8 7-7 बच्चे होते थे। ठीक है, तो जो छोटा वाला बच्चा था ना, वो जो है आ, माँ की अपेक्षा जो है बड़ी दीदी या बड़े भैया करीब होता था। क्या आप लोग में से कोई ऐसा भाई है जी, मतलब यहाँ पर कोई फैमिली है या कोई है व्यक्ति जिनके 4 या उससे ज्यादा भाई हो, भाई या बहन? जी सर, मेरी 4 बहनें हैं, हम 2 भाई हैं। और आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर कि हमारा यही है कि सबसे बड़ी जो दीदी हैं उनको ही मतलब जैसे होता है ना कि सारी मदर वाली केयर उन्होंने ही की है, क्योंकि मम्मी तो खाना बनाने इन चीजों में ही रह गई। तो बड़ी दीदी ने ही पाला है। और संस्कार भी सर अगर हम देखें तो उनके पापा के जैसे थे वो हम सब में है। और टीथा जैसा कहोगे ना आप सर, बिल्कुल मतलब बहुत हद तक, पूरे टोटल तो नहीं ऐसे हैं लेकिन हाँ उनके भी टीथ ऐसे ही हैं, ऊपर के ही जैसे। हाँ, तो ऐसा है कि समझे ना इस बात को, कि दांत जो इस तरह से क्रूड हो जाते हैं ना, इसका मतलब होता है कि माँ ने ख्याल नहीं रखा। ठीक है, अब माँ ऐसे पहले क्या है ना, घर का इतना मतलब इतनी बड़ी फैमिली हुआ करती थी, और अभी क्या है ना, जो लगता था कितना बड़ा फैमिली बोझ है, वही फैमिली अभी के समय में आपको बचा रहा है। रियलिटी ये है कि फैमिली टूटने से पूरा समाज जो है बिखर गया है। ठीक है, क्योंकि फैमिली बड़ी थी तो क्या होता था ना, घर में अपना एक काम होता था पुश्तैनी का। कोई व्यक्ति को कहीं जॉब नहीं लगा तो वो घर का काम कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, 4 भाई हैं, 3 भाई जॉब पर हैं, तो एक भाई जॉब नहीं करेगा, वो घर का काम देखेगा, वो भी एक जरूरी काम था। तो इस तरह से रोजगार लोगों के पास था। ठीक है, खैर सर, यहाँ तक। आजकल तो बच्चे भी कम है और पेरेंट्स केयर भी बहुत करते हैं, लेकिन काफी बच्चों के दांत ऐसे क्रुक्ड है, मतलब आगे पीछे होते हैं। केयर नहीं करते हैं, सुनिए, जिसको आप केयर समझ रहे हैं ना, हाँ जी। वो लापरवाही है। ठीक है, किसी बच्चे को आप जरूरत से ज्यादा केयर कीजिएगा ना, तो उसका हम्म। गुजारा ही नहीं। पहले जो है ना, हाँ। पहले बच्चे मिट्टी में खेलते थे और मिट्टी खाते थे,
तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ती थी। अभी जो इतनी साफ सफाई में रहते हैं फिर भी जो है निमोनिया टाइफाइड होता रहता है, हाँ जी। इम्यूनिटी नहीं है। एक्चुअली उल्लू बना दिया गया है सभी लोगों को, ठीक है। समाज को ही उल्लू बना दिया गया है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि वर्किंग मदर होने से यही हो रहा है कि फादर तो वैसे ध्यान नहीं दे सकते, जॉब करते हैं, अब मदर भी वर्किंग है तो वो भी ध्यान नहीं दे पाएंगी। तो और फैमिली में जैसे होती थी, जॉइंट फैमिलीज होती थी, बड़े बुजुर्ग हैं तो चलो बच्चे पल गए, अब वो भी नहीं है तो क्रच में डाल रहे हैं। मतलब वो जो आपने बात कही बिल्कुल 100% ठीक है कि एक समाज को एक झूठा वो दिखा रहे हैं कि बच्चों की केयर अच्छे से हो रही है, क्योंकि केयर बिल्कुल नहीं हो रही पहले, बल्कि केयर अच्छी होती थी क्योंकि फैमिली में एक नहीं है तो दूसरा संभालने के लिए, अगर माँ नहीं है तो भाई बहन है संभालने के लिए, दादा दादी है। और अब वो बच्चा अकेला है, वो पड़ोसियों के पास पल रहा है या क्रच में जा रहा है या कहीं पल रहा है। तो वो चीज आप बिल्कुल सही कह रहे हो और वो चीज हो रही है समाज में। किसी चीज की कीमत तब पता चलती है जब आप उसको खो देते हैं, यही बात है ना। अब आप न्यूक्लियर फैमिली में आ गए, ज्वाइंट फैमिली में थे, सोचे थे कि हाँ भाई अब आजादी रहेगी, अब अकेले हो गए तो पता चला कुछ ज्यादा ही आजादी है। आपके बच्चे घर से बाहर निकल रहे हैं तो उसको देखने वाला नहीं है, रास्ते में कोई अगर छेड़ दिया, कुछ बदमाशी कर दिया, कोई दौड़ के जाने वाला नहीं है। पहले क्या था, अगर किसी गांव का लड़का एक दूसरे गांव में कहीं उसको कोई छू दिया तो पूरा गांव जो है पहुंच जाता था, इतनी यूनिटी होती थी। और पूरा गांव पहुंचे नहीं लेकिन दो चार लड़के तो पहुंच ही जाते थे। अभी आपको है ना, कहीं कोई पीट रहा है ना, अभी दिल्ली में घटना हुई, सबके सामने जो एक लड़की को चाकू मार रहा है एक व्यक्ति, और कोई बगल से पास हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं। तो हमने यही किया है अपने सोसाइटी को तोड़कर, ठीक है। तो लैक ऑफ मदर केयर तो होता था, लेकिन पहले बच्चे ज्यादा होते थे, केयर होता था, माँ नहीं करती थी तो बड़े भाई बहन करते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि बाप को बच्चों का, सभी बच्चों का नाम भी नहीं मालूम होता था, ठीक है। तो डबल चेक, अच्छा इनका कॉन्फिडेंस काफी लो होता है, तो ये क्या है ना, हर चीज को दो बार चेक करते हैं। घर से बाहर निकले तो दरवाजा जो है लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार घूम कर चेक किए दरवाजा लगा है कि नहीं लगा, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं, कॉन्फिडेंस उसमें कम होता है। नमक डालना चाहिए एक बार, अरे कहीं कम तो नहीं है, उसके चक्कर में 4 बार डाल, और नमक और ज्यादा तेज हो गया, ठीक है। इस तरह का कॉन्फिडेंस जो है डाउन, ठीक है, हर चीज को चेक करते हैं। और किसी भी चीज का, जैसे एक बच्चा गोली खेल रहा है, उसको देखा इसे, जिसका दांत टूट है, पहले तो ये तो गलत बात है, बच्चे को गोली नहीं खेलनी चाहिए, स्कूल जाना चाहिए। फिर दूसरी बात है, अरे खेलेगा नहीं तो बड़ा कैसे होगा। दोनों साइड से सोच रहे हैं, खेलेगा नहीं तो उसका विकास कैसे होगा, और दूसरी तरफ सोच रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं कर रहा है, इसको गोली नहीं खेलना चाहिए, ये गलत बात है। दूसरी तरफ गोली कर रहा है, गोली खेलना सही है। लेकिन कोई भी बात जो है ना, उसके दोनों साइड को देखते हैं, ये इनकी पावर भी है, ये अच्छा क्रिटिक्स है, किसी चीज को अच्छा क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका ये सब आता है ना, जैसे मूवी आ गई, मूवी का रिव्यू आता है, कोई बुक है, बुक रिव्यू आता है, तो उसमें ये अच्छा साइड और बुरा साइड दोनों देख के बता सकते हैं। तो ये लोग उसके लिए अच्छे हैं। इनके दिमाग में खुद मेंटल ब्लॉकेज होता है, बहुत सारे जो है मतलब ब्लॉकेज होते हैं दिमाग में, खुद ही जो है क्या करते हैं, सोच कर रखते हैं कि ये गलत है वो गलत है, जो गलत नहीं है उसको भी सोच कर ये रखते हैं, मतलब कि अपने दिमाग में पहले से ही प्रॉब्लम क्रिएट करके रखते हैं, ठीक है। अपनी सोच, इनकी माइंड की ब्लॉकेज को निकालने की जरूरत है। सेल्फ इमेज काफी लो होता है, मतलब अपने बारे में बहुत ही आ, अच्छा नहीं विचार होता है, खुद को बहुत छोटा समझते हैं। तो ये अगर क्रूप टीथ वाले लोग हैं तो ये जाहिर सा बात है, बहुत सारे लोग ब्रेस लगा लेते हैं, दांत को एक जैसा करवा लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर इस तरह के दांत आप देखते हैं क्रूप टीथ, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अच्छाइयाँ भी कुछ हैं और नेगेटिविटी भी काफी सारी। नोज का चैप्टर कल देखेंगे। आज टीथ को हम लोगों ने देखा है। ठीक है, हाँ,